न्यूट्रिशियस डाइट मस्ट होती है जिसमें सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब हो, और जो हमारा मनपसंद खाना है उसमें ये भी सब इंक्लूड हो सकता है। अगर मनपसंद खाने में जंक फूड पड़ा है, बहुत सारे पिज्जाज पड़े हैं, बहुत सारे बर्गर्स पड़े हैं, और एक साइड बॉइल्ड फूड पड़ा है, तो उसमें से क्या ऑप्ट करेंगे और क्यों? ऑफ कोर्स जंक फूड। क्यों? बिकॉज मेरा मन कर रहा है खाने को। बेसिकली आप अपनी लाइफ एक लाइफ होती है, उसमें ऐसा जियो कि जो आपका मन कर रहा है। अगर आप लोगों के चक्कर में, हाँ तुझे पतला होना चाहिए, तुझे मोटा होना चाहिए, उनके चक्कर में जियोगे, कम ऑन, तुम्हारी लाइफ है, अपनी मर्जी से जियो। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू लीड इट। जी हाँ। So you want to say anything? हाँ, I'm all good. हाँ सही है, जो मन करता है वो खाओ यार। It's hardly मैं I'll go for a pizza, double cheese burst, that's yum. खाओ, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मतलब जो खाना है खाओ यार, शर्माओ नहीं, खाओ, यूथ है, यूथ खाएगा तो फिट हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक्स टू ऑल दी स्टूडेंट्स की ये सब ये खाते हैं तभी ये जिम आते हैं। शुरुआत में ही बात हो गई थी, तो थैंक्स टू ऑल दी स्टूडेंट्स की जो ये खाते हैं, बहुत अच्छा है यार। ये कीप इट अप, खाते रहो और जिम जाते रहो और वर्कआउट करते रहो, मिलती रहेंगी, पैसे कमाते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इंडिया की ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, उनकी कंपनीज चल रही हैं, जिम्स चल रहे हैं, तो दैट्स गुड। तो यूथ को ये मैसेज संदेश देते हो, जितना खाना खाओ, बाद में जाके वर्कआउट कर लो, ये इनका कहना है। आपका क्या मानना है यूथ का? जैसे हमने एक रीसेंट स्टडी देखी थी, उसमें ये बताया गया यूथ ओवरवेट हो रहा है। तो जितने ओवरवेट लोग होते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं? एक्चुअली अगर कॉन्फिडेंस ये नहीं होता, ये आपके अंदर से आता है कि आप कैसे हो, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वहाँ पे आपके लोग कैसे हैं, वो आपको कैसा ट्रीट करते हैं, उससे आता है। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है, इनर मोटिवेशन होनी चाहिए, ये बेसिकली डिपेंड करता है। ऑफकोर्स आप मे बी बहुत लोगों से बेटर हो अपने एक सराउंडिंग में, अगर वो पतले में उनसे भी बहुत ज्यादा बेटर हो सकते हैं किसी भी चीज में। कॉन्फिडेंस अपने आप में होता है और ये किसी से लाना नहीं पड़ता, चाहे आप पतले हो चाहे मोटे हो। कॉन्फिडेंस अपने आप में होता है, ये किसी से लाना नहीं पड़ता, ये अपने आप में होता है। इसी बात पे वक्त हो चला है, एक ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सारी उम्र है भर भर के जीविए, एक पल तो भूले, जीने दो। सारी उम्र है भर भर के जीविए, एक पल तो भूले, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो भूले, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. बहुत बढ़िया, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बहुत सारी फिटनेस से रिलेटेड बातें चल रही थी, तो ये तो साबित हो गया कि हर यूथ एक से बढ़कर एक बॉडी पाना चाहता है, फिट रहना चाहता है और स्मार्ट दिखना चाहता है। तो आप जो फिट रहते हैं वो किन के लिए रहते हैं? अपने आप के लिए, किसी और के लिए, दिखाने के लिए? किन के लिए फिट रहते हैं आप? जो अपना फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है एक्टिवनेस। जो तुम एक्टिव हो, काम करने से ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई टायर्डनेस नहीं है, तुम एक्टिव हो, जरूरी नहीं जिम जाना। तुम जो डेली रूटीन अपने जो डेली रूटीन वर्क करते हो वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एफिशिएंट है। You have to be fit for your career, for your parents of course. उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है so that you take care of them when they grow old. So I guess for my parents and for my career. फिट मैं अपने लिए खुद रहना चाहूँगा,
खुद फिट रहूंगा, खुद अपने लिए मेरी लाइफ अच्छी लीड कर पाऊंगा। खुद के लिए फिट रहते हैं आप किन के लिए फिट रहती हैं? मैं भी अपने लिए फिट रहती हूँ। मैं अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रखने के लिए फिट रहती हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं अपने हस्बैंड से अप्रिसिएशन लेने के लिए फिट रहती हूँ। बहुत बढ़िया, ये ऑनेस्ट आंसर आया है। मैं फुटबॉल खेलने के लिए, आई लव फुटबॉल, सो आई प्ले फुटबॉल लाइक एवरी 2 hours फॉर एवरी डे, सो आई ट्राई एंड रिमेन फिट फॉर दैट। मैं अपने लिए फिट रहती हूँ। तो सारे यहाँ पर यंगस्टर्स कह रहे हैं कि अपने आप के लिए फिट रहते हैं, लेकिन कई यंगस्टर्स के अंदर ये भी होता है कि कॉम्प्लीमेंट्स मिले, हमें एक से बढ़कर एक कॉम्प्लीमेंट मिले तभी मैं फिट रहूंगा, तभी क्रोसिटी होती है अंदर। ऐसा कुछ होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए फिट रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अपने लिए फिट रहती हूँ। मुझे पता है, मेरे को एक्चुअली क्या ना, मोटा रहना अच्छा नहीं लगता, तो मैं जब होता है कि हाँ मैं थोड़ी फैट से हो रही, तो मैं उसी टाइम वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने लिए, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पतली हूँ, तो मैं उनके लिए होती हूँ। पेरेंट्स के लिए कोशिश करती हैं। यहाँ का जो यूथ है वो कह रहा है अपने आप के लिए फिट रहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए फिट रहते हैं, अपने करियर के लिए फिट रहते हैं। तो अगला सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, कितने लड़कों की यहाँ पर गर्लफ्रेंड्स हैं? सारे दिया गई है। सपोज आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो थोड़ी मोटी होती या फिर अच्छी फिट ना होती, तो तब भी आपकी गर्लफ्रेंड बनती क्या? सर मैं किसी को बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर जज नहीं करता, ठीक है ना। अगली में दिमाग है, ठीक है, कुछ करने की कैपेबिलिटी है, तभी उसके साथ रखनी है, नहीं तो। आपके बॉयफ्रेंड हैं जैसे, तो देखने में कैसे हैं? काफी अच्छे हैं। तो एक फिट है, अच्छे और फिट है, एक साइड आपको काफी फैटी लड़का मिलता, तो तब भी वो आपके बॉयफ्रेंड बन सकते थे क्या? इनिशियली तो नहीं, पर मुझे अगर लगता, हाँ मतलब बाद में अगर फ्रेंडशिप के बाद पता चलता तो हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बन सकते थे। तो उनको पतला कराते, पीट के पतला हो जाओ? श्योर, बिल्कुल। तो बेसिकली आप लड़कियों में क्या देखते हैं, जब आप एक फर्स्ट लुक देखते हैं तो क्या देखते हैं, कैसे लड़की पसंद आती है आपको? ऑब्वियस है चेहरा। उसके बाद अगर बातचीत करने के बाद पता लगता है कि दिल अच्छा है और लाइक है, तो हाँ। चेहरे के अलावा फिगर भी देखते हैं क्या? फिटनेस वगैरह के ऊपर मैं डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर दिल अच्छा हो, मन हो अच्छा, तो ठीक है। नहीं, दिल अच्छा हो, मन हो अच्छा, तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आप बताइए। चेहरा तो देखती है, बाकी फुल द होल बॉडी मैटर्स। एंड गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें, तुम्हारे साथ खड़े तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करे। गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी हो, ना फिर ना हो। या माय मेन प्रेफरेंस इज गुड हार्टेड, बट द लुक शुड बी आल्सो सम वेयर मैचिंग। या मतलब फिट होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन। किस तरह का, कैसे डिफाइन करेंगे आप फिट एंड फाइन को? द पर्सन विद whom I am right now is fit and fine, so I'll define him like that. ओ मतलब यू हैव अ बॉयफ्रेंड, राइट? तो अगर आपके जो बॉयफ्रेंड है वो फिट ना होते, मोटे होते, तो क्या करते आप? मैं कहती आप पतले हो, यू शुड बी। मैं पतली हूँ तो आपको भी होना पड़ेगा एटलीस्ट मेरे बराबर। आप मोटे नहीं होंगे, तो वो कहते हैं कि मोटे हो जाओ। He'll not say, he never says. बहुत बढ़िया, आप बताइए। I'm married and my husband is very tall and lean, तो इसलिए मुझे पतला होना पड़ता है एक्चुअली। मुझे पतला होना पड़ता है, मतलब फिटनेस मैटर करती है। तो अब जो लास्ट सवाल जो मेरा आप सबसे होगा, ब्रीफली आपको बताना है, व्हाट डज फिटनेस मीन्स टू यू? आपसे शुरू करते हैं। फिटनेस दो तरह की होनी चाहिए, दो ही तरह की होती है, दोनों होनी चाहिए। स्टेमिना भी, आपके मसल भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका हार्ट रेट अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग गुड होनी चाहिए, आपकी एरोबिक भी और अनारोबिक भी। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ कहीं बोल रहे हैं कि हाँ जी हम स्टेमिना अच्छा है, मैं फुटबॉल अच्छी कर लेता हूँ, ये है वो है। आपके मसल को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करेंगे। फिटनेस मीन्स यू स्टार्ट योर ब्रेन, आपका दिमाग, आपका फिजिक, आपकी सोच, आपका हार्ट, सारी चीज अच्छी हो, दैट कॉल्ड फिटनेस, दैट इज होल फिटनेस। आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप पागल हो, मेंटल हो, तो यू आर नॉट फिट। आपका दिल में खोट है, यू आर नॉट फिट। यू फिजिकली यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट फिट। तो फिजिकली फिटनेस ये नहीं फिजिकली फिट होना चाहिए, यू स्टार्ट विद योर माइंड, हार्ट, सोल एंड फिजिक, दे ऑल आर थिंग। फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस पर आके घर आके मरे पड़े हो कि हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं है। एनर्जी होनी चाहिए, मेरे लिए इतना फिट है कि आप ज्यादा बीमार ना हो। अ फिट पर्सन मीन्स कि वो डिजीज फ्री हो और अपनी लाइफ में एक्टिव हो, अच्छे से खाए पिए खुश रहे, अच्छे से खाए पिए खुश रहे। यानी कि जितना भी हमारा यूथ है वो फिट जरूर रहना चाहता है। हालांकि यूथ को टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन हमारे फिटनेस एक्सपर्ट और यूथ का ये मानना है कि 40-45 मिनट्स रोज की एक्सरसाइज कर ली जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। शब्बा खैर।